शरणागति संपूर्ण समाधान, सम्यक समाधान। कैसे हुए शरण? जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां की शरण हो जाता है। दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां की शरण हो जाता, वो चिंता करता है क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या पीऊंगा, कहां सोऊंगा, कोई चिंता करता है? उसकी सारी चिंता मां करती है। इतना ही नहीं, बच्चा दवाई नहीं खाता, बच्चे के बदले मां औषधि खा लेती है और बच्चे के पेट में वो औषधि चली जाती है दूध के माध्यम से। शरणागति अद्भुत है। शरणागति माने आश्रय। एक कथा सुना दें आपको, संकेत में सुनाएंगे, संक्षेप में। एक बकरी थी, वो अपने झुंड से बिछुड़ गई। उसको चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया, उसके यूथ से बछड़ी भ्रष्ट हो गई और जंगल में बेचारी भटक गई। अब इतनी चलते चलते थक गई कि उसके हाथ पांव फूल गए। अब वो बेचारी बैठ गई। ऐसे चौड़ा मैदान था जैसे कथा का मैदान है, बैठ गई। बड़ी दुखी थी कि कोई दिशा का ज्ञान नहीं, मैं अपने गांव में कैसे पहुंचूं, क्या करूं, बहुत दुखी थी बेचारी। तो उसने सोचा कि इस घोर जंगल में मेरा आश्रय कौन होगा, तो किसी मजबूत का आश्रय लेना चाहिए। तो विचार कर ही रही थी, तब तक उसे पास में ही शेर का एक पैर का पंजा दिखाई पड़ा, पद चिन्ह दिखाई पड़ा। बोले वाह, अब क्या है, एक राजा के चरण का आश्रय है, सिंह बनराज है, उसके पद का आश्रय, अब मुझे क्या डर है। बकरी निर्भय होकर उस पंजे के छाप के सहारे बैठ गई। पाद चिन्ह, सिंह के पद चिन्ह के सहारे बकरी बैठ गई। सबसे पहले आया सियार, जिसको बुंदेलखंड में कहते लड़ैया, लड़ई दाऊ, लड़ैया, ऐसे यहाँ के ग्रामीण भाषा में लोग कहते हैं। बड़ा चतुर प्राणी माना जाता है लड़ैया। तो लड़ैया आया बकरी के ऊपर टूट कर उसको खाने के लिए। बकरी चुपचाप ऐसे कर रही, चित्त में नहीं दिया बकरी ने उसको। हे क्या बात है, जंगल में अकेली बैठी है, डरती नहीं है? किससे डरूं, क्यों डरूं, किस लिए डरूं? अरे बड़ी ताकतवर है। किस जंगल में तेरा रक्षक कौन है? ए फिजूल की बातें मत कर, देख ले मैं कहां बैठी हूं, आंख खोल कर देख। लड़ैया ने देखा कि शेर के पैर का चिन्ह है। बनराज के चरण की सेवा कर रही। भागा लड़ैया। भेड़िया आया, लकड़बग्घा आया, एक एक करके सबको भगाती चली गई। जितने हिंसक जीव थे सबको वही पैर का चिन्ह दिखा के भगा देती। अंत में शेर आया, आधी रात का समय था, शेर आया। दुर्भाग्य समझें कि उस दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला था, भूखा था शेर। आज कोई जीव दिखाई नहीं पड़ता, किसका शिकार करूं, तब तक बकरी दिखाई पड़ी। बोली चलो, बकरी को मारने में हमारी प्रशंसा तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कलयुग तो हो ही जाएगा। तो शेर दहाड़ता हुआ वहां से आया। बकरी आराम से भागी नहीं, सम्मान में धीरे से उठ के खड़ी हो गई। कहा, महाराजाधिराज वनराज, इस सेविका का प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करें। वाह, बड़ा मीठा बोल रही है। कहा, बकरी मैं दहाड़ रहा हूं, तुझे भय नहीं है? मैं आपकी चरण सेविका, भला भय क्यों होगा? यहाँ क्यों बैठी हो? बोले आप आकर देख लें। शेर ने देखा, मेरे ही पंजे का निशान है, ये तो मेरे पैर का चिन्ह। बोले हाँ,
यही देखकर तो मेरे हृदय में बड़ी भावना जगी कि मेरे बनराज का चरण चिन्ह है, इस पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए, इसकी सुरक्षा में यहाँ बैठी हुई हूँ। शेर का तो रोम रोम पुलकित हो गया। शेर ने कहा, भाई ऐसी भक्ति करने वाला मैंने अपने जीवन में तो कोई देखा नहीं। धन्य है तेरी भक्ति, मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से, बोल क्या चाहिए। तो उसने कहा, दो बातें महाराज, आप तो सब कुछ दे सकते, पर मेरी दो समस्याएं हैं। एक तो ये है कि मैं आज थक गई हूं, अपने गांव घर तक पहुंच नहीं सकती, और दूसरे इतनी सुंदर सुंदर वृक्षों में कोंपल लगी हैं, मैं नीचे की घास चर सकती हूँ, पेड़ के ऊपर की कोंपल तो खा नहीं सकती, और दूसरी इच्छा है कि बढ़िया बढ़िया कोंपल में खाऊं। कहाँ की है तू? बोले मैं। कौन सा गांव है यहाँ आसपास में? कोई गांव है? मसौरा? जो चलो आपने मसौरा का नाम लिया तो यही सही। उसने कहा, मैं मसौरा गांव की हूं, अमुक गडरिया के यूथ में रहती हूं, वो हमको चराता है, मैं भटक गई, तो मालिक का नाम और गांव का नाम तो मुझे याद है, बाकी सब भूल गया, रास्ता भूल गया है। तो एक तो ये मेरी, अब मैं थक गई हूं, पैदल चल के वहां जा नहीं सकती, अब फिर हमको वृक्ष की कोंपल खाना है। सिंह ने कहा, ये तो सामान्य बात है। ए हाथी इधर आ। गजराज को बुलाया, बोले देखो ये मेरी बड़ी भक्ता है, प्रणाम करो इसको। हाथी ने सूंड झुका के सिर रख के प्रणाम किया। चढ़ाओ इसको अपनी खोपड़ी पर। उछल के बकरीस हाथी की खोपड़ी पर चढ़ गई। बोले इसको जहां जहां तक ये बढ़िया बढ़िया कोंपल खाए, इसको खिलाओ। खिलाई। बोले पेट भर गया? बोले हाँ भर गया। जाओ मसौरा भेज के आओ उसको। देखो बीच में मत छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा जंगल में रहना मुश्किल हो जाए, मैं बनराज हूं। नहीं सरकार, आपकी हुक्म वदूली कैसे होगी, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। पंचतंत्रकार विष्णु शर्मा ने लिखा है कि शरण ग्रहण करने की कितनी महिमा है, किसी मजबूत का आश्रय लेने की कितनी महिमा है, कि जो बकरी है वो हाथी की खोपड़ी पर बैठ करके वृक्ष की कोंपल खा रही है, और हाथी की सवारी जो राजाधिराज लोग करते हैं, उस हाथी की खोपड़ी पर बैठकर अपने घर तक जा रही है। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि एक शेर के पंजे के चिन्ह का आश्रय लेने वाला, उसको इतना मिल सकता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय सर्व समर्थ भगवान के चरण कमलों की साक्षात शरण जिन्होंने ले रखी है, उन्हें किससे डरने की आवश्यकता है? भगवान का आश्रय ले रखा, वो सामान्य बात है। सबसे मजबूत आश्रय भगवान का आश्रय है। हमारे महाराज जी को रामायण की कथा लंबे समय तक जिन्होंने सुनाई, हमारे रामायणी जी बैठे, बहुत समय तक कथा सुनाई इन्होंने नरसिंह मंदिर में महाराज जी को। हम एक बात पूछ रहे हैं, क्या भगवान ने अंगद को ये कह के भेजा था कि तुम वहां ये घोषणा कर देना कि यदि हमारा पैर नहीं हिला पाए तो फिर हम समझ लो कि हम बिना लड़े ही हमने पराजय स्वीकार कर ली और मैं आ गया? ये दाव पर लगाने के लिए भेजा था क्या उनको? ये दूत की मर्यादा का अतिक्रमण जैसा दिखाई पड़ता है। और विश्वास की विजय होती है, विश्वास का ही नाम भक्ति है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लह विश्राम।